हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का हम वीडियो लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर वालों के लिए। और उनका जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो फर्स्ट एग्ज़ाम है उनका रेनफेड एग्रीकल्चर एंड ड्राईलैंड फार्मिंग, तो उसके बारे में हम इसका पहला वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या बताया गया है और किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है आपके। इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को लिए लाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। वीडियो में बताया गया कि रेनफेड एग्रीकल्चर के आप लोगों के बारे में बताया गया, जैसा कि सब्जेक्ट का नाम भी आपका यही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा दी गई है कि ऐसी भूमि जहाँ पर वार्षिक वर्षा 750 mm से अधिक हो और खेती पूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित हो तथा फसल उत्पादन आसानी से हो सके, रेनफेड एग्रीकल्चर कहलाती है, ठीक है। ऐसी भूमि जहाँ पर वर्षा 750 जहाँ पर वार्षिक वर्षा 750 mm से अधिक हो और खेती पूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित हो तथा फसल उत्पादन आसानी से हो सके, इसे रेनफेड एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो इसे रेनफेड एग्रीकल्चर कहा जाता है। अब जो रेनफेड एग्रीकल्चर होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं, तो इसके यहाँ पर देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर, इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो इसके प्रकार होते हैं, नंबर 1 पर होती है ड्राई फार्मिंग एग्रीकल्चर, नंबर 2 पर होती है ड्राई लैंड फार्मिंग एग्रीकल्चर, नंबर 3 पर होती है रेनफेड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये 3 प्रकार से आपकी होती है। रेनफेड एग्रीकल्चर फार्मिंग आपकी हम बता ही चुके हैं, 2 और रह गई हैं, उनको ड्राई फार्मिंग और ड्राई लैंड फार्मिंग के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो होती है, जो फर्स्ट नंबर पर आती है आपकी ड्राई फार्मिंग। नंबर 1 पर आती है ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग क्या होता है कि ऐसी भूमि जहाँ वार्षिक वर्षा 20 इंच या इससे कम हो, जहाँ वार्षिक वर्षा 20 इंच या इससे भी कम हो तथा बिना सिंचाई के उपयोगी फसलों का लाभप्रद उत्पादन करना ही ड्राई फार्मिंग कहलाती है। मतलब ऐसी भूमि जहाँ पर वार्षिक वर्षा हमारी 20 इंच से भी कम होती हो, लेकिन जो हमारी उपयोग में लाई जाने वाली जो फसलें हैं उनका सफल उत्पादन हम लोग कर पाते हैं, तो उसे ड्राई फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर आती है ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होती है कि ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 750 mm से अधिक कम हो तथा वर्षा की अनियमितता हो और जहां पर जल संरक्षण को ध्यान में रखकर खेती की जाए, मतलब पानी को ज़्यादा बर्बाद ना किया जाए, सिंचाई उतनी ही की जाए जितनी आवश्यकता हो पौधों की, इन सब बातों को ध्यान में रखकर की जाए, तो वैसे खेती को ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं। ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 750 mm से कम हो तथा वर्षा की अनियमितता हो और जहां पर जल संरक्षण को ध्यान में रखकर खेती की जाए, तो इसे ड्राई लैंड फार्मिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी परिभाषाएं। अब आगे बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होती है हमारी, इसमें प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं, इनको देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम आती है सॉइल की। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है, सॉइल की आती है। अब सॉइल में किस चीज़ की प्रॉब्लम आती है कि अर्ली ऑनसेट ऑन मानसून, मतलब कभी कभी तो बरसात क्या होता है कि अर्ली ऑनसेट मतलब जल्दी हो जाती है। फिर नंबर 2 पर आती है लेट ऑनसेट ऑन मानसून, मतलब कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही देरी से बरसात होती है। नंबर 3 पर आती है कि लो मॉइस्चर रोटेशन कैपेसिटी, मतलब लो मॉइस्चर मतलब बहुत ही कम नमी चक्र की क्षमता रह जाती है मिट्टी में, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम सामने आनी पड़ती हैं। नंबर 2 पर आती है हमारी क्लाइमेट प्रॉब्लम। क्लाइमेट प्रॉब्लम क्या होती है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में, तो इसमें आती है मेन प्रॉब्लम रेनफॉल की। तो रेनफॉल में क्या होती है प्रॉब्लम आती है, उसको यहाँ पर बताया गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, मतलब जो इसका वितरण होता है वर्षा का वो अनियमित होता है, मतलब कभी कम वर्षा होती है, कभी अधिक वर्षा होती है, कहीं पर कम है कहीं पर अधिक होती है। तो ये क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो पाता इस कारण से। नंबर 2 पर आती है ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, मतलब वर्षा की जो वर्षा का समय होता है वो निश्चित नहीं होता है। नंबर 3 पर आती है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, मतलब तीव्रता, वर्षा की तीव्रता कितनी है, किस हिसाब से वर्षा हो रही है। और नंबर 4 पर आती है अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मतलब वर्षा की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम ड्राईलैंड फार्मिंग में आती है। नंबर 3 पर बात करते हैं क्रॉप। क्रॉप में क्या होता है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो ये सारी प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड ह्यूमिड
मतलब लंबे समय तक बारिश का ना होना भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है ड्राईलैंड फार्मिंग में, ठीक है, जो कि हमने बता चुके हैं आप लोगों को। अब आगे बात करते हैं कि सॉइल कंसंट्रेट क्या होता है। तो सॉइल कंसंट्रेट की बात कर लेते हैं, ये भी इसी से संबंधित है। तो सॉइल कंसंट्रेट होता है कि जैसे मृदा पर जो किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, किन चीज़ों से इसको अपनाया जा सकता है। तो नंबर 1 पर होता है सॉइल टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर, मृदा का जो संरचना है और मृदा की जो घनत्व है वो कैसी होनी चाहिए। तो सैंड एंड लूज सॉइल होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, सैंडी और लूज सॉइल होनी चाहिए। नंबर 2 पर बात करते हैं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है मतलब मृदा की, वो अच्छी होनी चाहिए। नंबर 3 पर बात करते हैं सॉइल क्रस्टिंग, मतलब सॉइल का टूटना, मिट्टी का टूटना होता है वो, मतलब ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़ों में टूटती है कि छोटे छोटे महीन टुकड़ों में टूट जाती है, इससे भी फर्क पड़ता है। अगला पॉइंट आता है पुअर सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो मृदा होती है, पुअर सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो होती है, कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए उसमें, मतलब कम से कम कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए। और जो आती है समस्या सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उपजाऊ होनी चाहिए, ठीक है, ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। आगे देखते हैं कि सॉइल ड्राईलैंड सॉइल मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, उसमें कौन कौन सी क्रियाएं अपनाई जाती हैं। तो यहाँ पर एक बात की जाती है ड्रॉट, यहाँ से भी आप लोगों का एक क्वेश्चन बनता है, आप लोगों का जो शॉर्ट नोट्स बनता है, टिप्पणी जो पूछी जाती है वो ये अक्सर यहीं से पूछी जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। इसमें बात की गई है कि ड्रॉट क्या होता है, अब ड्रॉट को देखते हैं। ड्रॉट द रेनफॉल रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस 50% लेस देन नॉर्मल रेनफॉल इज कॉल्ड ड्रॉट, मतलब जो वार्षिक वर्षा होती है उसका 50% से भी कम वर्षा, मतलब जो सामान्य वर्षा से भी 50% कम वर्षा होना क्या होती है, सूखा के संकेत होते हैं, सूखा माना जाता है, ठीक है। तो वर्षा की वह स्थिति जब एक सप्ताह तक सामान्य की आधी या इससे कम वर्षा होती है तो सूखा कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यदि बाष्पीकरण का औसत किसी सप्ताह का वर्षा की औसत मात्रा के बराबर या उससे अधिक हो जाए तो उसे सूखा युक्त मौसम कहा जाएगा, ठीक है। अगर वर्षा की औसत मात्रा बराबर या इससे अधिक हो जाए तो इसे क्या कहा जाएगा, सूखा युक्त मौसम कहा जाएगा। आगे बात कर लेते हैं कि ड्राउट क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राउट, मतलब सूखा जो होता है ये कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार का होता है। तो इसमें बात करते हैं क्लासिफिकेशन में, तो ड्राउट के, तो इसमें पहले नंबर पर आता है मेट्रोलॉजिकल ड्राउट, मतलब मौसमी सूखा। मौसमी सूखा क्या होता है, इसमें कहा गया कि जहाँ पर 75% से कम वर्षा होती है उसे कहा जाता है मौसमी सूखा, जो मौसम के अनुसार मतलब हर मौसम पर, मौसम बदलने पर पड़ता है, उसे कहते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है। नंबर 2 पर बात आती है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, मतलब हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है, नमी, मृदा जो वो नमी नहीं, सॉरी, इसमें कहेंगे कि हाइड्रोलॉजिकल जो होती है जल सूखा, जल सूखा क्या होता है, वाटर बॉडीज आर ड्राइज, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो सूख जाती हैं। अब वाटर बॉडीज़ क्या होती हैं, वाटर बॉडीज जैसे नल, तालाब, कुएँ, जो जितने जिनसे हम पानी की ज़रूरत को पूरा करते हैं, तो ये वाटर बॉडीज़ होती हैं, जब ये सूख जाती हैं तो इस प्रकार के सूखे को कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है। अब आगे आगे आते हैं, आगे अगला आता है एटमॉस्फेरिक ड्राउट, मतलब एटमॉस्फेरिक ड्राउट ये वातावरणीय सूखा। अब एटमॉस्फेरिक ड्राउट क्या होता है कि जब एवोपरेशन रेट इज़ हायर देन द रिसीव्ड रेनफॉल, जब एवोपरेशन रेट, जब आपकी बाष्पोत्सर्जन दर जो होती है ये अधिक हो जाए, किससे, रिसीव्ड रेनफॉल, मतलब जो वर्षा होती है इससे अधिक हो जाए अगर, तो इसे कहते हैं एवेपोरेशन रेट, तो इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक ड्राउट, मतलब वातावरणीय सूखा, ठीक है। अब अगला आता है एग्रीकल्चरल ड्राउट, मतलब कृषि सूखा। कृषि सूखा क्या होता है, तो इसमें बात की गई है कि यहाँ पर बताया गया है कि कृषि बीज जमने से लेकर फसल पकने तक पौधे की जलमांग का पूरा ना होना एग्रीकल्चर ड्राउट की श्रेणी में आता है। तो सूखा ये मुख्यतः आप लोगों का 4 प्रकार का था, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। रेनफेड के बारे में बात हो गई, ड्राईलैंड के बारे में हो गई, ड्राईलैंड प्रॉब्लम्स के बारे में हो गई, ड्राउट के बारे में हो गई, और क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राउट हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस सब्जेक्ट के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो, और अपने चैनल, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।